हेलो एवरीवन। अगर आपको ये लगता है कि स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आप दूर कर ही नहीं सकते, यानी आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ भी आप काम करें स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है, और खाना उस स्ट्रेस को दूर करने का सबसे आसान तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है। तो आप भी स्ट्रेस ईटिंग के शिकार हैं और ये वीडियो आपके लिए है। स्ट्रेस आखिर हमारी बॉडी में होता क्यों है? आप रोड में अगर बीचों बीच चल रहे हो टहलते हुए तो कोई ज़रूर आपको खींच कर किनारे करेगा और कहेगा पागल हो गए हो जो बीच में चल रहे हो, पता नहीं कि एक्सीडेंट हो सकता है। गाड़ियाँ आती हैं और उसके बाद से सपोज आपको ये बात नहीं पता थी और आपको अभी पता चली है, तो आप उसके बाद से किनारे चलेंगे और बहुत अलर्ट होकर चलेंगे कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा। अगर आप ऐसे भीड़ भाड़ वाली सिचुएशन में हैं जहाँ पर पॉकेट मार आपके बहुत घूम रहे हों या डर है कि कहीं ना कोई आपकी कोई चीज़ चुरा लेगा, तो आप बहुत अलर्ट होकर चलेंगे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है मेरा पॉकेट मारने के लिए, मेरी चेन उड़ाने के लिए या मेरा पर्स छीनने के लिए। आप बहुत अलर्ट होकर चलेंगे। अगर आप ऐसी कुछ वॉर जोन में है जहाँ पर पता है कि कभी भी बम फट सकता है, तो आप हमेशा अलर्ट रहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। यानी स्ट्रेस आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन से बचाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आपका ब्रेन आपको बोलता है कि ध्यान दो, यू कैन नॉट इग्नोर दिस सिचुएशन। और यही स्ट्रेस का काम है। इसका काम है कि आपको हमेशा ये रिमाइंड कराना कि आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, ध्यान दीजिए और उस पर काम करिए, टेक एक्शन। स्ट्रेस का अल्टीमेट एम है कि टेक एक्शन, इसलिए हम इसको फाइट या फ्लाइट मोड कहते हैं कि आपको या तो भागना है या लड़ना है, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करना है इसके लिए। पर ये स्ट्रेस आपको कब हो जाता है? रोज़मर्रा की सिचुएशन में। कैसे? आपकी किसी से बनती नहीं है, ऑफिस में है, उसको देखा और स्ट्रेस हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते। आपको वर्क स्ट्रेस है, आपको वही काम रोज करना है, डेली ऑफिस जाना है, डेली काम करना है और आपको वर्क का स्ट्रेस होता रहता है। आपका लाइफ पार्टनर है, आप कोई अनबन हो गई किसी वजह से, या फिर आपको कोई ऐसी बातें थी जो अच्छी नहीं लगी, अब उसके साथ रोज़ रहना है, लेकिन आपको रोज़ स्ट्रेस होता है कि क्यों ऐसा है। कोई अड़ोसी पड़ोसी आपको अच्छे नहीं लगते, मे भी उन्होंने कभी कुछ कह दिया जिसका एक्सपीरियंस आपका बैड था, और आपके दिमाग में जब भी वो आता है आपको ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा हुआ, स्ट्रेस हो जाता है। आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है जिसका ऑब्वियसली आप इलाज भी ले रहे होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, मे बी उसका आपको स्ट्रेस हो जाता है। यानी हम स्ट्रेस उन चीज़ों का लेते हैं विच आर नॉट इमरजेंसी सिचुएशंस। पुरानी चीज़ों को याद करके या भविष्य की चीज़ों को सोचकर हम स्ट्रेस लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ऐसा सोच के नहीं करते हैं। सिंस स्ट्रेस लेने की अब आपकी आदत पड़ गई है, तो आपकी बॉडी हमेशा स्ट्रेस में रहती है। उसको ये आदत है कि स्ट्रेस में रहने से ही आप सुरक्षित हैं। जब आप बॉडी को इतना कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रखते हैं, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बना था, केवल कुछ मिनट, कुछ सेकंड, कुछ दिनों के लिए कोई चीज़ बनी हुई थी, अब जब आप उसको कंटिन्यूसली इसमें रहते हैं तो बॉडी पूरी तरह से अंदर से वर्न आउट, डैमेज होने लग जाती है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी किस में चली जाती है? अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, जबकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। आपको ये एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंटरनल स्ट्रेसर्स हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे आप स्ट्रगल करते रहते हैं, जिससे जूझने की कोशिश करते हैं। तो जो एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं वो सिर्फ ट्रिगर का काम करती हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? अंदर में प्रोड्यूस होती है। और ये सारे सब इसके मेन रीजंस हैं जिसके कारण आप स्ट्रेस ईटिंग का सहारा लेते हैं, यानी खाने को एक मेडिसिन के रूप में आप अपनी बॉडी में लेते हैं। कौन से हैं मोस्ट इंटरनल स्ट्रेसर? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। आपको पता ही नहीं कि आपको क्या फील हो रहा है। कुछ ऐसे बड़े इनोसेंट टाइप के कुछ लोग रहते हैं, सीधे सादे से रहते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें चक्कर आ रहा है, उन्हें अनईजी फील हो रहा है और लेथार्जी फील हो रही है, मतलब कुछ भी सिम्टम्स उनको आ सकते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उनको क्यों हो रहा है या क्या हो रहा है। दे कैन नॉट डिस्क्राइब इट। एक्चुअली वो अपने आप को बहुत लंबे समय तक किसी स्ट्रेसफुल इवेंट में रखते हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट अपनी बॉडी का उन्होंने बना लिया विच इज़ हैबिचुअल, विच इज़ कम्प्लीटली हैबिचुअल। वो समझ ही नहीं पाते कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, यानी वो ये भी नहीं समझ पाते कि वो किसी स्ट्रेस में है। ऐसे लोगों को जो फूड होता है वो एक कंफर्ट का काम करता है। थोड़ी देर के लिए उनका ध्यान अपने इस सिचुएशन से या इस ऐसी फीलिंग से जो कि उन्हें समझ में नहीं आती उससे दूर चली जाती है, यानी कि वो एक तरह से डाइवर्जन का काम करता है। उनका दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो जाता है और उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो ईटिंग को अपना एक हैबिट में शामिल कर लेते हैं।
दूसरा, हो सकता है आपको अवेयरनेस हो, आपको पता हो कि किसी वजह से आप स्ट्रेसफुल हैं और इससे दूर रखना अपने आप को ज़रूरी है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि आप कैसे इमोशंस फील कर रहे हैं। यानी आप इमोशंस को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, उनको बोल नहीं पाते। अगर कोई आपसे पूछे आप क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट नेम इट कि आपको क्या फील हो रहा है और क्यों फील हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को समझिए कि आपको गुस्सा आ रहा है, किस वजह से गुस्सा आ रहा है और ये प्रॉब्लम आई कहाँ से, क्या इसका कोई सोल्यूशन है। जब आप पूरी तरह से चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। मुझे फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है क्योंकि मैं जो काम करना चाहता था वो नहीं काम कर पाया, वो समय अब जा चुका है और अब मैं ये नहीं कर सकता। व्हेन यू डिस्क्राइब द होल थिंग, आपको पता है कि ये स्ट्रेस किसी ऐसी वजह से आ रहा है जो अब मेरे कंट्रोल में है या नहीं है, तो मुझे इस स्ट्रेस में रखने से खुद को फ़ायदा है या नहीं है, मुझे इसका सोल्यूशन मिल सकता है या नहीं है। यानी अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशन समझते तो हैं कि मुझे इस वजह से बहुत गुस्सा आ रहा है, बट दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस। यानी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत किसी ने आपको डांट दिया, कोई ऐसी बात बोल दी जो आपको अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ दे रही है, बहुत गुस्सा आपके अंदर ला रही है, तो आप खाने का सहारा लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में लोग अक्सर कैसे खाते हैं, बहुत स्पाइसी फूड खाएंगे या फिर बहुत क्रंची चीज़ खाएंगे, बहुत गुस्से में अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं खाने के थ्रू, और या फिर बड़ा बाइट लेने की कोशिश करेंगे, एक साथ मुंह में भरेंगे और बिना चबाए उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे एज अ पनिशमेंट, या फिर उस जो फीलिंग है उससे दूर भगाने के लिए वो खाने का सहारा लेते हैं और इस तरीके से खाने की कोशिश करते हैं। या फिर आप बहुत सैड फील कर रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं, किसी वजह से आप कोई पास्ट में कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, कोई ऐसी घटना घटी या आपके रिलेटिव के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो आपको बहुत दुख दे रही है, तो उस दुख से दूर जाने के लिए खाने का सहारा लेना बहुत आसान सी चीज़ है। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए, उस सैडनेस को दूर करने के लिए वो खाने को एज अ रिवॉर्ड सिस्टम लेते हैं। यानी जब उनके सामने खाना आता है, स्पेशली कुछ ऐसा खाना जो शुगरी फूड हो, जो एक्साइटिंग फूड हो, कलरफुल हो, तो ऐसी चीज़ें उनको एक रिवॉर्ड सिस्टम देती हैं और थोड़ी देर के लिए उनका प्लेजर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और उनको लगता है कि चलो थोड़ी देर के लिए सब ठीक है। कुछ लोग अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते, वो अकेले बोरियत फील करते हैं या अकेलापन फील करते हैं, या उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कोई है नहीं जिससे बात कर सकें, या कुछ और काम करने के लिए नहीं है। तो उस बोरियत को दूर करने के लिए वो एज एन एक्साइटमेंट फूड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी ये सारी चीज़ें हैबिट बन रही हैं, लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, बट एक्चुअली व्हाट वी नीड इज इमोशनल मैनेजमेंट। जब भी आपको लगा आपको गुस्सा आ रहा है, आप खाना खाने के लिए पहुंच गए। जब भी आपको दुख फील हो रहा है, आप खाना खाने के लिए पहुंच गए। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो ओवरवर्क्ड होते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं, अपने लिए समय ही नहीं देते, इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहते हैं। आपकी बॉडी एक साइकिल में काम करती है, एक रिदम में काम करती है, यानी एक समय तक काम करेगी, उसके बाद उसको आराम चाहिए ताकि वो अपने आप को रिजुवनेट कर सके, फिर अगले दिन फिर काम करेगी। और इस तरीके से उसका एक साइकिल बना होता है कि इतने समय काम, इतने समय आराम, फिर इतने समय काम, इतने समय आराम। अगर आपने अपनी बॉडी को इतना टाइम नहीं दिया है कि वो अपने आप को ये आराम वाली फीलिंग दे सके, तो खाने का सहारा लेना बहुत आसान है, क्योंकि आपको हर वक्त बॉडी को कैसे रखना है, अलर्ट मोड में रखना है। हर वक्त काम 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 के लिए आपको उतनी एनर्जी चाहिए, अलर्टनेस चाहिए। तो अलर्टनेस के लिए तुरंत आपका किसका सहारा लेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स का, शुगर का, मीठी चीज़ों का, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। आप जो भी खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली आपको किस फॉर्म में एनर्जी देता है? ग्लूकोज के फॉर्म में देता है। तो बॉडी को इस पूरी प्रोसेस में ले जाने से कि जब तक वो डाइजेस्ट करे और फिर ग्लूकोज बने समय लग जाएगा। तो आप तुरंत उसको डायरेक्ट ग्लूकोज किसी फॉर्म में दे दें तो आपकी बॉडी में वो एनर्जी, वो अलर्टनेस वो वापस से आ जाएगी, वो स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। तो ऐसे लोग जो हमेशा अपने लिए समय नहीं देते हैं, जो खाने का सहारा लेते हैं, और जब आप बहुत थक जाते हैं, जब आपका शरीर बहुत थक जाता है लेकिन आपको पता है आपको आराम नहीं मिलेगा, तो नेचुरली एक फूड तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको न्यूट्रिशन देता है, एनर्जी देता है। तो आपका अगर रूटीन बना भी होगा कि आप रात में सोते हैं और काम के आपके आवर्स बने हुए हैं, उसके बाद भी अगर बीच में आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है, थकान फील हो रही है, तो ऐसा लगता है कुछ अच्छा सा खा लेते हैं। अच्छा सा खाने से आपको एक वापस से रश मिलता है, एनर्जी मिलती है और आपकी टायर्डनेस थोड़ी देर के लिए चली जाती है। अच्छा खाना एक सेलिब्रेशन की तरह होता है।
पहले आप किसके साथ रहते थे? बहुत सारे लोगों के साथ रहते थे। पहले के जो लोग थे एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, या गेट टुगेदर्स बहुत ज़्यादा होती थी, लोग मिलजुल के रहते थे, सेलिब्रेट करते थे। तो खाना, अच्छा खाना, स्पेशली अगर रिच फूड की हम बात करें तो एक सेलिब्रेशन का एक तरीका होता है। आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट करते हैं तो सबसे पहले खाने को ही आप प्रेफरेंस देते हैं कि क्या अच्छा खाना होना चाहिए। तो जब आप इन चीज़ों को मिस करते हैं, जब आप ऐसे अकेले एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, या वो सेलिब्रेशन वाला माहौल जब आपको बनाना होता है, या उसका जब फीलिंग लेनी होती है, तो एक ट्रीट जैसा आप देने की कोशिश करते हैं जिससे आपको वो लगे कि हाँ कुछ स्पेशल हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। कुछ लोगों की ईटिंग हैबिट्स स्ट्रेस ईटिंग की इसलिए पड़ जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत लंबे समय तक एक स्ट्रेस में रखा है। कौन से स्ट्रेस में? रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग वाला स्ट्रेस। यानी आपको ये नहीं खाना है, अरे ये खाने से ये गड़बड़ हो जाती है, इतना नहीं खाना है, इससे कैलोरी बहुत होती हैं, इसमें ये होता है। ऐसे लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा डाइट पैटर्न्स फॉलो करते हैं, अलग अलग डाइट के, कुछ लोग होते हैं अपना वेट रिड्यूस करने के लिए तमाम तरह की डाइट्स यूज़ करते हैं कि ये नहीं खाना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना, इतने समय तक ये नहीं खाना। जब अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में रखते हैं, आप हर व्यक्ति को फ्रीडम अच्छी लगती है, तो इतना जब आप रिस्ट्रिक्शन में रखते हैं तो जब भी आप टेंस्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो आप सबसे पहले आपका खाना पे ही ध्यान जाता है। आप अनरिस्ट्रिक्टेड चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जो अब तक आपको खाने नहीं मिली थी, आप उन्हीं चीज़ों को खाना चाहते हैं, या उस पर आपका ध्यान जाता है कि ये मुझे मिल जाए तो मेरा स्ट्रेस दूर हो जाए, क्योंकि आपने अपने आप को स्ट्रेस दिया ही हुआ है उन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करके। यानी वो खाना जो आपको नरिशमेंट देने की चीज़ थी, उसका इफेक्ट अब आपकी बॉडी में गलत होने लग गया क्योंकि आपने उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करना शुरू कर दिया। यानी वो आपके नरिशमेंट के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कोपिंग मैकेनिज्म के लिए कर रहे हैं, कुछ अपने ऐसे इमोशन से बचने के लिए कर रहे हैं जिनको एक्चुअली में आपको ध्यान देना चाहिए और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो क्या चीज़ें की जा सकती हैं कि आप इस स्ट्रेस ईटिंग से अपने आप को निजात दिला पाएँ या इससे छुटकारा आप दे सकें? सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, अवेयरनेस आप में होनी चाहिए कि आर यू रियली स्ट्रेस? क्या आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है? क्या आप बॉडी में टेंस फील करते हैं, कहीं पर ऐसे तनाव महसूस करते हैं, खिंचाव सा महसूस होता है? कई बार होता है कि हमारे पैर में, हाथ में, पीठ में, कहीं पर भी हमको एक फिजिकल पेन फील होता है, एक स्ट्रेस फील होता है जो कि हमारी बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन या जगह पे फील होता है। तो अपने आप को देखिए कि कहीं फिजिकली आप ऐसे कोई टेंस्ड तरीके से तो नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करिए और देखिए कि सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं। अगर आप इमोशनली स्ट्रेस्ड अपने आप को फील करते हैं तो आपके इमोशंस पे आप ध्यान दीजिए कि ये कौन से इमोशंस हैं। क्या आपको गुस्सा आ रहा है? किस वजह से गुस्सा आ रहा है? क्या आपको किसी बात के लिए दुख फील हो रहा है? कौन सी वो बातें हैं? जब आप इस तरीके से उसे बोलना सीख जाएंगे, उसको नाम देना सीख जाएंगे कि स्ट्रेस की वजह ये इमोशन है और ये इमोशन इस वजह से आया है, जब आपने एक लिंक बना दी कि ये स्ट्रेस की वजह क्या है और उसका ओरिजिन क्या है, तो आपको उसको प्रोसेस करने में बहुत आसानी होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यूजलेस होती हैं, यानी आप कोई स्ट्रेस वो दे रही हैं लेकिन एक्चुअली में वो एक इंसिडेंट था, कुछ हो गया आपकी पास्ट लाइफ में जिसका अभी कुछ नहीं हो सकता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि मैं बेकार की बातों का टेंशन लेकर बैठी हुई हूँ तो आप उसको छोड़ देंगे। मेरे पास एक पेशेंट आई जिसका ये कहना था कि उसे बहुत स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस की वजह क्या है, तो उसने कहा कि मेरे अपने उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, जिनमें से एक की डेथ एक्सीडेंटल हुई और दूसरे की नॉर्मल डेथ थी। नेचुरली ये बहुत एक इमोशनल इंसिडेंट है, ये कोई बहुत नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो सैडनेस फील करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। उस बात को अब 8 से 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी अगर उस बात को आप टेंस्ड फील करते हैं उसको लेके या स्ट्रेस्ड फील करते हैं, इसका मतलब आपको पता नहीं है कि आपको वो दुख जो हो रहा है, जो सैडनेस आप फील कर रहे हैं, उसका आप क्या करें। इनफैक्ट आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वो आपको दुख है किसी के जाने का, विच इज़ वेरी नेचुरल एंड वेरी ब्यूटीफुल इमोशन, क्योंकि आप किसी से अटैच्ड या प्रेम फील करते हैं तभी आपको उसके जाने का दुख होता है। लेकिन अगर आप उस दुख को अपने स्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब है कि आपको पता नहीं उसे कैसे प्रोसेस करना है। तो अपने इमोशन को प्रोसेस करना सीखिए। दुख हो रहा है, किसी वजह से हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है, एंड दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल। लेकिन आप कंटिन्यूसली उसको फील नहीं कर सकते हैं, दैट विल प्रोड्यूस स्ट्रेसफुल इवेंट्स। सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं और वो स्ट्रेस पैदा होगा तो सारे सिम्टम्स आप में आने लग जाएंगे। अगर आप सैडनेस फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, तो अपने लिए हॉबीज़ बनाइए या आप ऐसे ग्रुप के साथ कनेक्टेड होइए
जो कि किसी पर्पसफुल काम में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे लोगों की संगति में रहिए, कुछ ऐसी सोसाइटी में या ऐसे दोस्तों के साथ रहिए जो किसी अच्छे काम में लगे हुए हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ देखते हैं, उनको देखते हैं कि अरे वाह कितना अच्छा काम कर रहा है, या कितनी अच्छी चीज़ें ये लोग मिल के कर रहे हैं, तो अपने आप ही एक अंदर से खुशी फील होती है। एक पर्पसफुल लाइफ की जो अंदर से प्रेरणा मिलती है, उससे अच्छा लगता है और आपका स्ट्रेस चला जाता है। क्योंकि कई बार वो स्ट्रेस के रीजंस आपको पता ही नहीं होते हैं, क्योंकि एज सच कोई विजिबल रीजंस ही नहीं है आपकी लाइफ में स्ट्रेस के, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या चाहिए। या आप अपने आप को किसी ऐसी सोसाइटी, ऐसी चैरिटेबल जगहों से जोड़ दीजिए जहाँ लोग समाज सेवा करते हैं। वहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आई एम रिक्वायर्ड, आई एम यूजफुल, मैं दुनिया में कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। जब आप ये अंदर से खुशी और आनंद फील करते हैं तो आपको स्ट्रेस चला जाता है, और ये स्ट्रेस ईटिंग वगैरह की प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है इसके बाद। अगर ये स्ट्रेस ईटिंग आपको टायर्डनेस के कारण है या ओवरवर्कड होने के कारण है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए थोड़ा सा समय दें। जब आप खुद को समय देते हैं तो आप खुद से बातें करना सीखते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर, क्योंकि जब आप उतना ज़्यादा काम करते हैं तो आप हमेशा काम यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। जब आप अपने आप को समय देते हैं तो आप इंटरनली खुद से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो सोने के पहले एटलीस्ट अपने को थोड़ा सा समय दीजिए, कुछ रीडिंग अपने लिए रखिए कि आप कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ें, या फिर कुछ जो भी आपको काम करना पसंद है, कोई शौक है आपके, कुछ हॉबीज़ हैं तो वो करने की कोशिश कीजिए। जो भी है आप अपने आप को समय दीजिए, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करिए, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करिए। ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो इतना कम चला जाता है कि अभी आपने अपने आप को हैबिचुअल रखा हुआ है उस स्ट्रेस हार्मोन के लेवल पे। जब आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे तो जो स्ट्रेस हार्मोन नीचे जाता है, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली अच्छा लगना किसे कहते हैं। सिंस इट्स अ हैबिट, अगर आप अपने आप को किसी दूसरी हैबिट में लगा रहे हैं, यानी अपने आप को खुश करने के लिए किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम में लगा रहे हैं, जो हॉबीज़ में लगा रहे हैं, सो यू विल रियलाइज कि अच्छा ऐसा भी फील किया जा सकता है। एंड व्हेन यू गेट फैमिलियर विद दैट अनदर काइंड ऑफ फीलिंग, तब आपको लगेगा कि जो स्ट्रेस है दैट इज़ नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल फीलिंग नहीं, ये एबनॉर्मल फीलिंग है। तो आप उसको ठीक तरीके से समझ पाएंगे और उसको दूर कर पाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपको खाने की इच्छा होती है तो हमेशा ये पूछिए कि ये खाना मैं क्यों खा रहा हूँ, क्या मुझे सच में भूख लगी हुई है, या कोई और वजह है जिसको अवॉइड करने के लिए मैं खा रहा हूँ। जब हर बार खाने के पहले आप खुद से सवाल करेंगे कि ये मैं क्यों खा रहा हूँ, तो आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा कि नहीं, मुझे भूख तो नहीं लग रही है, बस इच्छा हो रही थी, जैसा हम कह देते हैं, बस मन हुआ और खा लिया। तो जब बार बार आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे, तो जैसे आप क्वेश्चन करेंगे एक्चुअली वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या अपने आप को आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, या ऐसा आपको नहीं करना है। और दूसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा डाइट या कैलोरीज गिनने की आदत है तो उसको भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करिए। इंट्यूटिव ईटिंग जिसको कहते हैं कि जब आपको भूख लगी तो आपको खाना है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। आपकी बॉडी खुद सिग्नल देती है कि अब आपके खाने का समय हो गया है, या आपका पेट सिग्नल देता है कि आपको भूख लग रही है। तो आप ऐसे खाना तब खाइए जब आपको भूख लगती है, इसलिए नहीं खाना है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा और क्या करें, तो आप खाने का सहारा ले रहे हैं। जब भी आप ये इंट्यूटिव ईटिंग करेंगे तो आपकी ये कंपल्सिव ईटिंग की आदत चली जाएगी। बहुत ज़्यादा डाइट पैटर्न्स को फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ये नहीं खाना, इतना नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना, उतना ज़्यादा आपका ध्यान लगता है कि अरे मुझे क्यों खाने नहीं मिल रहा, अरे मुझे क्यों खाने नहीं मिल रहा है। और जब मौका मिलता है आप किसी न किसी बहाने से ऐसी चीज़ें खाने की कोशिश करेंगे। जब आपको ये पता है कि यह आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपको क्या खाना है, आपने ये चूज़ किया है कि आपको ये नहीं ये खाना है, दैट इज़ ऑल योर चॉइस। तो जब आप अपने आप को ये फ्रीडम देते हैं तो अपने आप ही आप सिलेक्शन सही चीज़ों का करेंगे। वो तो मैं कभी भी खा सकता हूँ, अभी ये सही खाने का समय है। तो इस तरीके से अपने आप को रिस्ट्रिक्शन से बचाइए। ये सारी चीज़ें फॉलो करिए। और एक बात को समझने की बहुत ज़रूरत है, वो ये कि ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं। आप आज से स्टार्ट करेंगे तो मुमकिन है कुछ महीने आपको लगें। अगर आप कंटिन्यूसली इस पे काम करते हैं तो 100% आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगे कि आपने अभी शुरू किया और 2-4 दिन में कुछ आपको या तो रिजल्ट मिल जाए या सब ठीक लगने लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक हैबिट है और हैबिट को चेंज करने में समय लगता है। तो स्ट्रेस ईटिंग, जितना आप कॉन्शियस ईटिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस ईटिंग की जो हैबिट है वो धीरे धीरे चली जाएगी। तो अपने स्ट्रेस को नेचुरल और नॉर्मल समझने की आप गलती ना करें। स्ट्रेस होता है हमेशा आपको मोटिवेट करता है कि आप किसी सिचुएशन का इमिडिएटली समाधान करें।
अगर आपने समाधान नहीं किया है अब तक ऐसी सिचुएशंस का, तो जो जो आपके पेंडिंग काम है उन सब का आप ढूंढिए कि क्या मेरे कंट्रोल में है जिसे मुझे अभी ठीक करना है, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं, नेचुरली मुझे उन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जब आप इन चीज़ों को 2 में डिवाइड कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि बस मुझे इन चीज़ों के बारे में सोचना है, सोल्यूशन निकालना है। ये चीज़ें मेरी पहुंच से बाहर हैं, तो इसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। और हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराइए कि यू आर अ स्ट्रेस फ्री पर्सन। आप परफेक्टली अच्छे शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। जब आप बार बार अपने आप को सिग्नल देंगे तो आपके ब्रेन को जो सिग्नल मिलता है उसके हिसाब से ब्रेन केमिकल आपकी बॉडी को भेजता है। जब आप बार बार अपने ब्रेन को ये सिग्नल देते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं निकाल सकता हूँ, तो ब्रेन के सिग्नल्स धीरे धीरे आपकी बॉडी को दूसरे सिग्नल्स देने लग जाएंगे। सो आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। और मैंने ईटिंग के बारे में, ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत सारी बातें पहले के वीडियोस में की हैं, जहां मैंने ओवर ईटिंग के रीजंस बताए हैं, वो आप ज़रूर देखिए। मैंने ओवर थिंकिंग का भी रीज़न बताया कि स्ट्रेस के कारण कैसे ओवर थिंकिंग होती है और कैसे हम पास्ट और फ्यूचर में लटके रहते हैं और वर्तमान अपना भूल जाते हैं। Watch these videos and you will understand how you can overcome this stress easily and stress eating as well. So thanks for watching and take care.